Hello everyone, welcome back to your class of thermodynamics. In last class, we discussed about some enthalpies, okay, like combustion enthalpy, enthalpy of reaction, enthalpy of formation, and we talk about standard enthalpies, जहाँ पे कंडीशंस जो है वो स्टैंडर्ड होती है, लाइक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस को लगा देते हैं तो उन एंथैल्पीज को हमने बोला था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नाउ आज हम डिस्कस करते हैं कुछ अदर टाइप्स की एंथैल्पीज। उसमें हमारे पास नेक्स्ट जो थर्ड आती है, फर्स्ट एंड सेकेंड हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कंबशन एंथैल्पी और फॉर्मेशन एंथैल्पी। आज हम थर्ड जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं फेज ट्रांजिशन एंथैल्पी। ओके, तो नाम से ही क्लियर है कि फेज ट्रांजिशन एंथैल्पी जो है वो कौन सी एंथैल्पी होगी। तो फेज ट्रांजिशन एंथैल्पी जो होती है वो एंथैल्पी होती है, वो एंथैल्पी चेंज होता है जब कोई रिएक्शन के अंदर फेज चेंज होती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू वेपर, गैस टू सॉलिड। इस तरीके से क्या हो रहा है, जब कोई कंपाउंड अपनी फेज को चेंज करता है तो जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम बोलते हैं फेज ट्रांजिशन एंथैल्पी। ये हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इसमें हमारे पास आती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की, जिसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा एच एफ फ्यूजन। ठीक है, और अगर हमें स्टैंडर्ड करना है तो क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। अब देखो फ्यूजन जो है उसमें क्या होगा, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा अपने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, यानी 1 मोल सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, तो जो एंथैल्पी में चेंज आता है, यहाँ पे जो भी एंथैल्पी चेंज आ रहा है उसको ही हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो 1 मोल सॉलिड जब अपने लिक्विड में चेंज होता है अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, तो जो एंथैल्पी चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड बनना। कंडीशन हमने क्या लगा दी, 1 मोल। तो 1 मोल हम बोल रहे हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हैं। और अगर हम कंडीशंस को स्टैंडर्ड कर दे कहीं पे भी, जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, 298 केल्विन टेम्परेचर कर दिया, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया, तो वो हमारी एंथैल्पी चेंज जो है वो कैसी होगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास आती है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जिसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा एच नॉट VAP। ठीक है, अब देखो वेपराइजेशन की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, वेपर में, और किसके ऊपर कन्वर्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 मोल लिक्विड सब्सटेंस अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जब गैस में कन्वर्ट होता है तो जो एंथैल्पी चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एग्जाम्पल देखना, जस्ट लाइक H2O, ये लिक्विड में है, ये H2O जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पे जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा, इस एंथैल्पी चेंज को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने X लिख दिया, Y लिख दिया, मतलब जो भी चेंज, जो भी अमाउंट में हीट जो है वो चेंज होगी वो आ जाएगी। थर्ड हमारे पास जो आती है वो आती है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच नॉट सब्लिमेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्लिमेशन होता क्या है। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई भी सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर, यानी उसके बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम अपने डेली रूटीन में भी देखते हैं,
जस्ट लाइक आपका क्या हो गया, कैम्फर हो गया, कपूर जो आप पूजा में काम में लेते हैं, वो कपूर जब आप जलाते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो वो किसका एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन का। ऐसे ही हमारे पास नैफ्थलीन बॉल्स होती है जो हम वूलन क्लोथ्स में डालते हैं। तो वो वूलन क्लोथ्स में जब हम देखते हैं आगे की टाइम पे, जब हम वूलन क्लोथ्स में नैफ्थलीन बॉल्स डालते हैं विंटर्स में, उनको पैक करके रखते हैं और जब हम उनको वापस निकालते हैं तो हमें वो बॉल्स नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब वो किसका एग्जाम्पल है, वो जो सॉलिड में बॉल्स थी वो किस में चली गई, गैस में चली गई। तो वो किसका एग्जाम्पल है, हमारे पास सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब क्या शो करते हैं, सब्लिमेशन शो करते हैं। तो अब सब्लिमेशन के अंदर क्या होगा, 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार प्रेशर पे और 298 केल्विन पर 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा हमारा, उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। जैसे ये आयोडीन है, ये सॉलिड में था और ये डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस के अंदर। तो यहाँ जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है इसको हम क्या बोल देंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो इस तरीके से हमारे पास जो है 3 टाइप की फेज ट्रांजिशन एंथैल्पी होती है, फ्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड, वेपराइजेशन, लिक्विड टू गैस एंड सब्लिमेशन, सॉलिड टू डायरेक्ट गैस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास 4th टाइप की एंथैल्पी चेंज आती है, दैट इज एटोमाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा H नॉट A, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यहाँ पे देखना क्या होगा, 1 मोल सब्सटेंस को, अच्छे से सुनना, एटोमाइजेशन मतलब हमें क्या करना है, एटम्स बनाने हैं। तो जब हम 1 मोल सब्सटेंस को चेंज कर देते हैं कंप्लीटली उसके एटम्स में, जो कि किस कंडीशन में है, गैसियस फेज के अंदर है। तो गैसियस फेज में 1 मोल सब्सटेंस जो है उनको हम कंप्लीटली कन्वर्ट कर देते हैं उसके एटम्स में। तो जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एक एग्जांपल देखना यहाँ पे, जैसे मैं बोलूँ हाइड्रोजन, ये यहाँ पे गैसियस स्टेट में है, 1 मोल है। अब जब ये एटम बनाएगा तो ये कौन सी कंडीशन में होने चाहिए, एटम्स गैसियस कंडीशन में ही होने चाहिए। ये हमारी इसकी कंडीशन है। तो ये हमारा मॉलिक्यूल था हाइड्रोजन का, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था, ये कन्वर्ट हो गया एटम के अंदर। 2 क्या बन गए, इसके एटम बन गए गैसियस कंडीशन में। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, नियर अबाउट 108.4 किलो जूल पर मोल, ये एंथैल्पी चेंज आता है। दूसरा देखो एग्जाम्पल, मैं बोलूँ CH4, ये गैसियस कंडीशन में है, ठीक है, और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया कार्बन, ये भी गैसियस कंडीशन में ही होना चाहिए, और ये 4 हाइड्रोजन, ये भी गैसियस कंडीशन में ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो हमारा क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये 1 मोल है, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहे हैं, 1 कार्बन गैसियस स्टेट में और 4 हाइड्रोजन के एटम, वो भी गैसियस स्टेट के अंदर। तो ये जो एंथैल्पी चेंज है इसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और एग्जांपल देखो, जैसे सोडियम है, ये सॉलिड स्टेट में है और ये सोडियम जो है वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चला गया। तो यहाँ पे जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा वो भी क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सॉलिड है तो एटम ही, लेकिन ये सॉलिड में है, हम इसको किस में कन्वर्ट करें, गैस में कन्वर्ट करें। तो पहली चीज, सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, सब्लिमेशन। यानी ये जो एंथैल्पी है वो किसकी है, सब्लिमेशन की भी है, क्योंकि
यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और सब्लिमेशन क्या होती है, एक जैसी होती है, इक्वल होती है। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में हम क्या करते हैं, 1 मोल सब्सटेंस को गैसियस कंडीशन में उसके एटम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो एंथैल्पी चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, या क्या बोल सकते हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा H नॉट B। देखो स्टैंडर्ड अगर हम बोल रहे हैं तो कंडीशन हमारी सेम रहेगी, ठीक है, कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर, और बात हम हमेशा करेंगे हर एंथैल्पी में 1 मोल सब्सटेंस के। डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी कि 1 मोल गैसियस स्टेट में प्रेजेंट कोवैलेंट कंपाउंड के बॉन्ड्स को कंप्लीटली ब्रेक करके हम गैसियस प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है ना। तो याद रखना रिएक्टेंट भी गैसियस कंडीशन के अंदर है, आपके प्रोडक्ट भी गैसियस कंडीशन के अंदर है, ठीक है, और कोवैलेंट कंपाउंड के बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं, और जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की एंथैल्पी में से आप क्या करोगे, प्रोडक्ट की एंथैल्पी को माइनस करोगे, जबकि हमने पहले जो एंथैल्पीज पढ़ी थी फॉर्मेशन की वो क्या होती है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और ये क्या होती है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो हम देखते हैं, मैंने बोला 1 मोल कोवैलेंट कंपाउंड, इसका मतलब उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कौन से स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एग्जाम्पल देखना, जैसे हाइड्रोजन, ये गैसियस स्टेट में है, जब इसके ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन के एटम्स बनेंगे। तो यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो किसके इक्वल होगी, हमारी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के इक्वल होगी, क्योंकि उसमें भी तो क्या हुआ था, एटोमाइजेशन में भी तो यही हुआ था, ये कोई मॉलिक्यूल था, उसके बॉन्ड तोड़कर हमने क्या बना लिए, एटम्स बना लिए। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डाई एटम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर 2 एटम है, कोवैलेंट है, गैसियस स्टेट में है, हमने बॉन्ड तोड़ दिया और ये एटम बन गए। तो एंथैल्पी चेंज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी है और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी है। तो टोटली बात क्या है कहने की कि जब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो उनकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी के इक्वल ही होती है। लेकिन हम बात करें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, ये तो कैसे थे, डाई एटॉमिक, तो इनमें तो ये दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल। लेकिन पॉली एटॉमिक, जैसे हम बात करें CH4 की, इसमें 4 और 5 एटम्स है, यहाँ पे 2 ही एटम्स थे तो ये डाई एटॉमिक, यहाँ 5 एटम्स है तो ये क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक। ये गैसियस कंडीशन में है। अब हम इसके बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो पहले ये CH4 जो है वो ऐसे ही तो होता है, ये और ये 4 बॉन्ड बना रखे हैं। पहले एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो क्या बनेगा, CH3, ये CH3 बन गया, ये गैसियस कंडीशन में, और ये H बन गया, वो भी गैसियस कंडीशन में। फिर इस CH3 से हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे
एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा CH2, वो भी गैसियस कंडीशन में, और ये हाइड्रोजन भी गैसियस कंडीशन में। फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे CH2 से तो क्या बनेगा CH, वो भी गैसियस कंडीशन में, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बन रहा है वो भी गैसियस कंडीशन में। फिर CH से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो C, वो भी गैसियस कंडीशन में, और हाइड्रोजन जो बना वो भी गैसियस कंडीशन में। यानी पॉली एटॉमिक्स के अंदर क्या होगा, अलग अलग स्टेप में बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, और हर स्टेप के अंदर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे मैं ये बोलूँ ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो हर स्टेप के अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो हमारी क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 427 किलो जूल पर मोल, इसकी जो है 439 किलो जूल पर मोल, इसकी जो है वो 452 किलो जूल पर मोल, और इसकी जो है वो 347 किलो जूल पर मोल। हर स्टेप की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग होगी पॉली एटम्स के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ओवरऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ पे कितने स्टेप है, 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया, 427 प्लस 439 प्लस 452 प्लस 347, और इन सबको ऐड करने पे हमारा आएगा 1665 किलो जूल पर मोल। अब हमें क्या करना है, ओवरऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, तो जो ये एंथैल्पी आई है इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आ जाएगी। तो आज हमने 3 तरीके की एंथैल्पीज पढ़ी, फेज ट्रांजिशन जिसमें वेपराइजेशन, फ्यूजन और सब्लिमेशन। सेकंड हमने पढ़ा एटॉमाइजेशन जिसके अंदर हमने एटम्स बनाए, और थर्ड हमने पढ़ा बॉन्ड डिसोसिएशन पॉली एटम्स के लिए और डाई एटम्स के लिए। डाई एटम्स में एटॉमाइजेशन और डिसोसिएशन इक्वल होगी, और पॉली एटम्स में जितने स्टेप्स में बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं उन सबके सम का, उन सबकी हमने क्या कर ली, एंथैल्पी का सम कर लिया, और जितने स्टेप्स हैं उनसे डिवाइड कर दिया। तो ये हमारी क्या हो गई, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गई। तो इस तरीके से हमें एंथैल्पीज को कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास 2 एंथैल्पीज और बची है, एक सॉल्वेशन और एक लैटिस एंथैल्पी। ये बहुत ही इजी है और ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।